क्या आपको भी रात में लगातार बुरे सपने आते हैं और अचानक से नींद खुल जाती है? तो रात में बुरे सपने क्यों आते हैं और ऐसा क्या करूं कि बुरे सपने आए ही ना, नींद खुले ही ना? इसके लिए मैं ऐसा क्या करूं? आज मैं आपको ये दोनों चीज एकदम आसान भाषा में उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान आपको यहां मिलेगा उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। रात को बुरे सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है दिन भर की ओवरथिंकिंग। जिस दिन हम ज्यादा सोचते हैं, जिस दिन हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तो उसी रात को हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। उसी रात को हमारा मन हमें सबसे ज्यादा बुरे सपने दिखाता है, डरावने सपने दिखाता है। क्योंकि जिस दिन दिन भर हमारा मन जिस नकारात्मक विचार को, जिस डर को दोहराता रहता है, तो वो नकारात्मक विचार, वो डर हमारे मन की गहराई में जाकर बैठ जाते हैं, छप जाते हैं। यानी आदत वाले मन के भीतर जाकर बैठ जाते हैं, छप जाते हैं। आदत वाला मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम रात को सोते हैं तो रात को सोते वक्त यही आदत वाला मन, यही सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है यही आदत वाला मन, यही सबकॉन्शियस माइंड। तो दिन भर हमारे मन ने जिन विचारों को दोहराया था, जिस नेगेटिव थिंकिंग को रिपीट किया था, जिस डर को दोहराया था, तो उसी विचारों से रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ या फिर वैसा ही सपना रात को हमारा ये आदत वाला मन हमें दिखाता रहता है। क्योंकि दिन भर वही विचार किया, उसी डर को दोहराया, उसी नेगेटिव थिंकिंग को दोहराया। क्योंकि हुआ क्या, दिन भर जिस विचार को, जिस डर को दोहराया, आदत वाले मन में बैठता गया, छपता गया, मन की गहराई में जाता गया। और जब रात को सोता हूं तो भैया यही आदत वाला मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता। तो दिन भर जिस चीज को मन ने दोहराया था, रात को सपने के रूप में उसी डर को, उसी विचार को दिखाता है, उससे जुड़े जुड़े सपने, डरावने बुरे सपने दिखाता है। तो यह है पहला कारण, रात को बुरे सपने आते हैं। क्यों आते हैं, इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू। जो बंदा एंजाइटी में होता है, गहरी एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उस बंदे को रात में भर भर के सपने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा सपने आते हैं। बंदा सपनों से परेशान हो जाता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, सपनों से परेशान हो जाता है। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन में क्या होता है, फोबिया में क्या होता है कि हमारा मन लगातार नेगेटिव थिंकिंग को रिपीट करता रहता है, नकारात्मक विचारों को दोहराता रहता है, उदासी को दोहराता रहता है, डर को दोहराता रहता है। तो इस दोहराने के पीछे भी हमारा आदत वाला मन ही होता है। बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ, जवानी, इन सब में जो भी हमने नकारात्मक विचार किए, नेगेटिव थिंकिंग किए, घबराए, डरे, हमें पता भी नहीं चला, ये सब चीजें धीरे धीरे मन की गहराई में बैठती जाती है, आदत वाले मन में बैठती जाती है और आगे चलकर बम की तरफ फूटती है, एंजाइटी, डिप्रेशन बनकर बाहर आती है। तो ध्यान से सुनना, इस एंजाइटी, डिप्रेशन के पीछे भी आदत वाला ही मन होता है। और ये आदत वाला मन दिन भर तो एक्टिव रहता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही कि भैया दिन भर हमें ये आदत वाला मन उतना महसूस नहीं होता। रात को जब हम सो जाते हैं तो शरीर सो जाता है, दिमाग सो जाता है, इसीलिए ये आदत वाला मन सबसे ज्यादा हावी रहता है, हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है। और यही आदत वाला मन लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन में लगातार हमें बुरे सपने दिखाता रहता है। रात को बुरे सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे जो तीसरा कारण है वो है बचपन में, जवानी में या फिर कॉलेज में घटित हुई कोई बुरी घटना, डरावनी घटना, खतरनाक घटना अगर घटती है तो उसकी वजह से भी आगे चलकर लगातार रात को बुरे सपने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में लगातार बच्चे को अपमान का सामना करना पड़ा हो, कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स की रैगिंग हुई हो, या फिर घर में डेली माता पिता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चा देखता है तो बच्चे के लिए यह चीज एक खतरनाक और बुरी घटना है, डरावनी घटना है।
या फिर बचपन में स्कूल में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो, उसे अनकंफर्ट फील हुआ हो, या फिर किसी बच्चे का रेप हुआ हो, किसी लड़के का किसी लड़की का रेप हुआ हो, तो यह सब एक बुरी घटना है, एक डरावनी घटना है। या फिर आपने स्कूल में, कॉलेज में, जवानी में किसी बंदे को मरते हुए देख लिया हो, यानी वो डूब रहा है, पानी में डूब रहा है और उस वक्त आपने उसे मरते हुए देखा, या फिर किसी बंदे को आपने देख लिया सुसाइड करते हुए, तो ये सब चीज एक डरावनी घटना है। या फिर जवानी में कुछ लेडी ऐसी होती, या फिर जवानी में कुछ लेडी ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये सब चीजें एक बुरी घटना, एक डरावनी खतरनाक घटना है। तो उस वक्त ये घटनाएं अचानक से होती हैं और मन की गहराई में जाकर बैठ जाती हैं, छप जाती हैं, बहुत ही गहराई में जाकर, बहुत ही सबसे ज्यादा गहराई में जाकर बैठ जाती है। फिर बंदा धीरे 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 इस घटने से उभरता है, इस पीड़ा से बाहर धीरे धीरे आता है, उभर जाता है, इसे भूल भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज मन की गहराई में दबी रहती है, बैठी रहती है और आगे चलकर लगातार रात में बुरे सपने दिखाती रहती है। उस वक्त तो बंदा उबर जाता है, वहां से निकल जाता है, लेकिन मन की गहराई में आदत वाला मन उस बुरी घटना को, उस डरावनी घटना को नहीं भूलता। बंदा भूल जाता, उभर जाता 1 साल में, 2 साल में, लेकिन आदत वाला मन इस बुरी घटना को, इस डरावनी घटना को नहीं भूलता और आगे चलकर लगातार बुरे सपने दिखाता रहता है। आगे चलकर एंजाइटी आई, डिप्रेशन आया, वो अलग बात। अगर एंजाइटी डिप्रेशन नहीं आई, फिर भी बंदा अगर नॉर्मल भी है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं, बट फिर भी लगातार रात को बुरे सपने आते ही रहते हैं और इसके पीछे कारण होता है ये डरावनी घटना, ये बुरी घटना। तो अब दिमाग ये पूछता है कि भैया ऐसा क्या करूं कि रात में बुरे सपने ना आए, कम होते जाए और धीरे धीरे खत्म होते जाए। इसका पहला सलूशन है, आप तीसरी आंखों का ध्यान करना शुरू करें, थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू करें। जब आप तीसरी आंखों का ध्यान करते हैं तो पहले दिन से ही आपका यह आदत वाला मन शांत होने लगता है। यही आदत वाला मन हमें रात को सपने दिखाता है ना, तो यह आदत वाला मन पहले ही दिन से शांत होने लगता है और जब आदत वाला मन शांत होने लगता है तो रात को सपने अपने आप कम होने लगते हैं और खत्म होने लगते हैं, क्योंकि रात को सपने तो यही आदत वाला मन दिखाता है ना। तो हमें आदत वाले मन को शांत करना है तीसरी आंखों के ध्यान के जरिए। दूसरा, हमें थोड़ी सी समझ पैदा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ पैदा करनी पड़ेगी, देखने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, समझ पैदा करनी पड़ेगी। आप रात को सपने देख रहे हो और अचानक से उठ जाते हो और आपको डर लगता है, फिर 1-1.5 घंटे तक नींद ही नहीं आती, तो खुद को याद दिलाइए इसके पीछे आदत वाला मन है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मेरी आंखों के सामने कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर स्थिति नहीं है, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, इसके पीछे तो आदत वाला मन है। खुद को याद दिलाइए, सपना चाहे जितना भी डरावना हो, जितना भी खतरनाक हो, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? तो खुद को याद दिलाना है, भैया शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शरीर ढीला छोड़, मन ढीला छोड़, इसके पीछे आदत वाला मन है। कि आदत वाले मन ने ही मुझे उठाया है, मुझे जगाया है। शरीर को ढीला छोड़ते हो, मन को ढीला छोड़ते हो, फिर से सो जाना। तो खुद को याद दिलाना है और दोहराना है कि भैया ये आदत वाला मन है, इसके पीछे आदत वाला मन है। तो आप इस चीज को दोहराओगे, खुद को समझाओगे, सिर्फ ऊपर ही नहीं, समझ कर। और मैंने अभी आपको समझाया, तो आप ये जो दोहराओगे ना, ये रटी रटाई चीज नहीं होगी। इस दोहराने के पीछे जो मैंने अभी आपको एक समझ दी, ये समझ होगी। इसीलिए कहते अगर आप किसी चीज को समझने के बाद दोहराते हो, तब वो चीज आदत वाले मन में जाकर बैठती है, मन की गहराई में जाकर बैठती है और उस आदत वाले मन की आदत को बदलती है। और तीसरी चीज, अगर आप डेली सुबह उठते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, चाहे वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, अगर थोड़ा सा पसीना छूटता है तो शरीर हल्का होता है, मन भी हल्का होता है, मन पर से विचारों का बोझ हल्का होता है और रात को जबरदस्त अच्छी नींद आती है और सपने कम आते हैं।
क्योंकि उस दिन मन हल्का होता है, मन हल्का महसूस करता है। शरीर तो हल्का महसूस करता ही है, मन भी हल्का महसूस करता है। ये वो तरीके हैं, ये स्टेप्स हैं, टिप्स हैं, तरीका है, अगर इसे अपनाओगे तो धीरे धीरे बुरे सपने कम होने लगेंगे और धीरे धीरे ये बुरे सपने खत्म हो जाएंगे। और बाकी आपको कोई अंधविश्वास वाला तरीका नहीं अपनाना है कि ये पहनकर सोना है, वो पहनकर सोना है, ये करके सोना है, वो करके सोना है, जो करके सोना है करके सो लो। भैया इसके पीछे तो आदत वाला मन है। चाहे जहां सोना है सो लो, चाहे आप आयरन पे सो लो, लोहे के ऊपर सो लो, सोने की छटाई के ऊपर सो लो, जहां सोना है वहां सो लो। आदत वाले मन के भीतर अगर आदत है डरने की, नकारात्मक सोचने की, तो सपने आएंगे ही। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो, आपको डिप्रेशन एंजाइटी में जल्दी से राहत मिले और आप इस डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आना चाहते हो, तो सबसे पहला आपका कदम है कि आप तीसरी आंखों वाला ध्यान करिए। और कैसे करना है मैंने ये इंड स्क्रीन पर दिया है।